नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूँ ऋचा बिलारी। बिहार की राजनीति में एक चौंकाने वाला लेकिन अहम मोड़ आया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र मंत्री चिराग पासवान, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते थकते नहीं थे, अब सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उनका बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि आने वाला चुनावी समीकरणों का ट्रेलर है। वो चिराग जिन्होंने कभी नीतीश मुक्त बिहार का नारा दिया था, लेकिन अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। जी हाँ, चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार को न सिर्फ अगला मुख्यमंत्री बताया, बल्कि उनके नेतृत्व पर पूरे एनडीए की एकजुटता का भरोसा भी जताया। उनके शब्द में नीतीश कुमार अगले 5 साल तक बिहार को पूरी तरह से सक्षम और स्वस्थ नेतृत्व दे सकते हैं। उन्होंने कहा, हम एनडीए के तौर पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बयान छोटा था लेकिन राजनीतिक संदेश बड़ा था। चिराग ने साफ कहा कि बिहार इस समय एक संवेदनशील मोड़ पर है। ऐसे दौर में जरूरत है एक अनुभवी नेतृत्व की, और वो नाम है नीतीश कुमार। उनका कहना है, उन्होंने ही बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास की ओर मोड़ा। यही वजह है कि आज भी अगर राज्य में कानून व्यवस्था डगमगाती है तो उसे संभालने वाला एक ही नाम है, नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि भले ही वो बिहार सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन पूर्ण समर्थन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार का हिस्सा हूं, मुझे जो मंच मिला उस पर जनता की बात मजबूती से रखना मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई गंभीर मुद्दा आता है तो मैं चुप नहीं रह सकता। विपक्ष मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर ये दिखाती है कि मैं एनडीए छोड़ रहा हूं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यानी साफ संकेत था कि आलोचना और सहमति को एनडीए विरोध ना समझा जाए। चिराग ने यह भी कहा कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, बल्कि इस बार गठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा, हम 5 दल एक साथ हैं और इस बार बिहार में 225 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। मेरी अपनी सरकार और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की उपाधि भी दोहराई और कहा, यह नाम यूं ही नहीं मिला। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वही उनकी पहचान बन गई है। अब बात उस मसले की जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है, वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा, हर चुनाव के बाद विपक्ष खुद गड़बड़ियों की शिकायत करता रहता है और जब प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता लाई जा रही है तो वही लोग विरोध कर रहे हैं। एसआईआर पहले भी 4 बार हो चुका है और इस बार भी उसी फॉर्मेट में हो रहा है। और चिराग ने 2 टूक कहा, इस प्रक्रिया में एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को जो चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान का ये यू टर्न आने वाली चुनाव से पहले एनडीए की राजनीतिक मजबूती का संकेत है? क्या ये तय कराता है कि 2025 में भी बिहार की सियासत की धुरी नीतीश कुमार ही रहेंगे? फिलहाल इतना तय है कि चिराग पासवान के इस बदले सुर ने नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत को एक नई धार दे दी है और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।